नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में। चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप HTML के द्वारा कैसे जो है इमेज को लगाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल CSS का यूज कैसे करेंगे और उसके बाद आप जो है टेबल कैसे बनाएंगे। तो ये सभी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नोटपैड पे जाएंगे, ठीक है। नोटपैड यहाँ से ओपन कर लेंगे। नोटपैड को हमने ओपन किया। अब यहाँ से हम जो है क्या करेंगे कि HTML का बेसिक सा कोड जो हमने कल की वीडियो में बताया था वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं HTML। इसके बाद हेड टैग आता है, ठीक है। यहाँ पे हेड, उसके बाद बॉडी टैग, बॉडी, उसके बाद बॉडी का क्लोजिंग, ठीक। तो ये है इसका बेसिक सा ढांचा। इसको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने फोल्डर बना दिया। यहाँ पे बना देते हैं इमेज, ठीक है। इमेज नाम का फोल्डर बना दिया। उसके बाद सेव किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया इमेज नाम का फोल्डर। तो अब आप इस कोड को सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सेव कहाँ पे करना है, हमने डेस्कटॉप पे जाके हमने इमेज नाम का फोल्डर बनाया है। इस इमेज फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे आप दे देते हैं, मान लीजिए इमेज के अंदर तो है ही, तो इस इमेज के मान लीजिए कोई भी नाम दे देते हैं, img दे देते हैं, ठीक है, img.html। इसके बाद यहाँ पे अल्फा करके सेव कर देना है, ठीक। तो ये सेव हो गया। अब आप अपने उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, इमेज वाले फोल्डर में गया, ओपन किया इसको। अब यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का बन के आ गया। यहाँ पे इसको क्रोम ब्राउजर पे रन करेंगे। चलिए तो ये अब ओपन हो गया हमारा img.html से, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि हम इसको इसमें जो है बॉडी टैग में, बॉडी में क्या है कि कोई इमेज लगाना है, ठीक है, सपोज दैट। तो सबसे पहले हम एक एरिया जो है चूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिव का उपयोग करेंगे बॉडी टैग के अंदर। डिव, ठीक है, डिव id इक्वल टू। तो डिव में दो प्रकार की एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। एक होता है आईडी एट्रीब्यूट, दूसरा होता है क्लास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि हम टैग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं। तो आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे आउटर ले लेते हैं, आउटर डॉट सॉरी आउटर, ठीक है। और ये जो है डिव जो होता है ये कंटेनर टैग होता है, तो इसकी क्लोजिंग जो होगी, ठीक। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल CSS से यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करेंगे, अपने हेड टैग में जाएंगे। हेड टैग में जाने के बाद यहाँ पे लिंक नाम का जो है सेल्फ कंटेनर टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो लिंक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हाइपर लिंक दे देंगे, ठीक है। उस CSS को अगले नेक्स्ट पेज पे, एक्सटर्नल पेज पे जो हम यूज करेंगे CSS को, उसका हम हाइपर लिंक यहाँ पे देंगे, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम दे देते हैं style.css, ठीक है, .css। इसके बाद रिलेशन इसका जो है rel इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट रहेगा, ठीक है, स्टाइल शीट। इसके बाद यहाँ पे टाइप जो होगा, इसका टाइप होगा टेक्स्ट बाय CSS। उसके बाद हमें सेव कर देना है। अब ये तो सेव हो गया है, ठीक है। अब हम एक नया नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं CSS। अगला यहाँ पे कुछ भी लिख के भी सेव कर देते हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस किया। आपको सेव उसी जगह करना है जिस फोल्डर में आपने HTML का फाइल रखा हुआ है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद, ठीक है,
यहाँ पे इमेज नाम का हमने फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे उसी नाम से सेव करना है जो आप यहाँ पे हाइपर लिंक में दिए हुए। यहाँ पे हमने दिया है, क्या दिया है कि style.css, यहाँ से कॉपी किया और इस वाले में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया style.css यहाँ पे। उसके बाद आर फाइल कर देना है, आर फाइल करने के बाद सेव कर देना है, ठीक। अब ये तो अपना काम CSS करने लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या दे रखे हैं, div id में क्या दे रखा है, आउटर। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया डिसाइड करते हैं, मान लीजिए। तो अगर यहाँ पे आईडी यूज किए हैं आप, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आईडी यूज करते हैं तो उसके लिए हम हैज यूज करते हैं, हैज आउटर। और अगर यहाँ पे क्लास लिए होते तो हम डॉट आउटर लगाते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में हमने मान लीजिए कोई हाइट ले लिया, ठीक है, हाइट ले लिया, सॉरी HEIGHT, हाइट कोलन मान लीजिए 100 पिक्सल का ले लिया हमने। उसके बाद विड्थ ले लिया, विड्थ 100 पिक्सल, ठीक। उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लिया 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल बॉर्डर, 1 पिक्सल। यह जो है बॉर्डर की मोटाई के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। और एक चीज, बॉर्डर का ये तो डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं उस बॉर्डर का कलर कैसा होगा। तो बैकग्राउंड कलर, सॉरी, अब यहाँ पे इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। साइट पे जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो है बॉर्डर दे रखा है। बॉर्डर 1 पिक्सल के बाद स्पेस करके आप यहाँ पे कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, रेड मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है, सेम कलर लगा के सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं दिक्कत आ रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल तो दे रखा है, ठीक है, आउटर हाइट दे रखा है 100, विड्थ बॉर्डर 1 पिक्सल। चलिए बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन रेड, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए आ गया है बन के डिब्बा। तो ये तो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो ये बॉर्डर का जो कलर है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर को भी देखना है, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये तो इसका जो है एक्सटर्नल CSS के द्वारा हमने इसको यहाँ पे दिखाया। अब सपोज दैट कि आपको जो है यहाँ पे क्या है, कोई टेक्स्ट लिखना हुआ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बॉडी टैग में जाएंगे, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस, ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस। तो इसको हमने सेव किया। अब ये चीज जो हमने लिखा है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे शो होने लगे। कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज आपको शो होने लगा है। आप अगर चाहते हैं इसको हेडिंग के रूप में लिखे, तो आप हेडिंग के लिए क्या करेंगे, H1 हेडिंग टैग का यूज करेंगे। हेडिंग टैग बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। यहाँ पे हमने अगर H1 टैग यूज किया, ठीक है, H1 टैग, ठीक, H1 टैग एंड क्लोजिंग H1, ठीक, सेव किया। उसके बाद जो है हमने कहा कि यहाँ पे जाके ब्राउजर पे रिफ्रेश किया तो देखिए ये क्या हुआ, हेडिंग के रूप में आ गया। अब आप अगर चाहते हैं इसके साइज को और छोटा करना चाहते हैं तो क्या है, यहाँ पे जो H1 है, H2 तो 6 तक आप मैक्सिमम साइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे H4 लिया, ठीक है, यहाँ पे भी H4 कर दिया, H4 सेव किया। इसके बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो रिफ्रेश किया, देखिए इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरह से आप जो है हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं।
मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं कि इस जो हेडिंग आपको दिख रहा है इसको इसका आप कोई कलर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसका साइज एच1 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, मान लीजिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस जो लिखा है इसका आप क्या करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं। तो इसमें आप H1 टैग के अंदर इनलाइन सी से सामने दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे दे देते हैं कलर कोलन ब्लैक तो है ही, तो मान लीजिए इसको हम रेड दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव किया। तो अब आप जाके ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या इसका कलर चेंज हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं और ये जो है एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करके आप ये बना सकते हैं आप। तो आइए हम बताते हैं कि इमेज आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए आप अपने बॉडी टैग में जाएंगे। बॉडी टैग में जाने के बाद यहाँ पे आप img टैग का यूज करेंगे, img, ठीक है। img जो कि सेल्फ कंटेनर टैग है। इसके बाद आपको कोई इमेज देना है तो आपको जो इमेज देना है उसके लिए उसका आपको क्या देना होता है, सोर्स देना होता है कि लोग वो फाइल आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम src यूज करते हैं, src इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपको वही चीज लिंक देना है जो कि आपका इमेज का है, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, उस इमेज को HTML फाइल के जो जिसमें हमने HTML फाइल को सेव कर रखा है उसी में ला के रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए ये इमेज है, ठीक। तो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट किया, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सेव किया हमने, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है इमेज आ गया यहाँ पे। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, ठीक। रीनेम कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम रीनेम करके ए नाम दे देते हैं, ठीक। ओके किया। अब यहाँ पे देखिए इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि यह किस टाइप का फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेपीजी फाइल है, ठीक है, जांच डॉट जेपीजी। तो इसका वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है ए डॉट जेपीजी। आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें आपको लिख देना है बेसिकली ए डॉट जेपीजी, ठीक है, ए डॉट जेपीजी। इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करके आप ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका इमेज आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इमेज को भी लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको आप ये चाहते हैं, जैसे कि आपने कई साइटों पर देखा होगा कि क्या होता है कि जो कोई कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, वो चीज जो ये चीज है इसे ऊपर से चलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मार्की टैग का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, हम मार्की टैग का यूज करते हैं। जो H1 हेडिंग जो हमने दे रखा है इसको मान लीजिए हमको चलाना है इसे इधर इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्की टैग यूज करेंगे, MARQUW। मार्की जो है कि कंटेनर टैग होता है, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, इसलिए इसका क्लोजिंग ये होगा MARQUW, मार्की टैग, ठीक। इसके बाद आप सेव करेंगे, सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि यह जो है चलने लगा, ठीक है। तो मार्की टैग से अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पर माउस लाएं और माउस लाने के बाद ये क्या हो कि स्टॉप हो जाए, उसके बाद जैसे ही माउस हटाएं हम उसके बाद चलने लगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस मार्की टैग के अंदर, मार्की टैग के अंदर जो है एट्रीब्यूट यूज करेंगे। उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑन माउस ओवर, ठीक। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। अब आप यहाँ पे क्या देंगे कि आप जैसे माउस को उस पे ले जाएंगे वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे स्टॉप फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद क्या है, सॉरी
कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे मार्क टैग लगाया हमने ऑन माउस ओवर, ठीक, में स्टॉप। तो इसके बाद स्टॉप लगाया, सेव किया, ठीक। देखिए यहाँ पे चल रहा है। स्पेस के बाद हम जैसे ही इसको क्या करेंगे, फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये चल, सॉरी, ये देखिए चल रहा है, ठीक। आप ये जो माउस है, माउस के कर्सर को आप जैसे ही उस जो है टेक्स्ट के पास, हेडिंग के पास लेके जाएंगे, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टॉप हो गया। अब ये चल नहीं रहा है, इसी पे स्टॉप हो गया। आप चाहते हैं कि जैसे इस पर ले जाएं, स्टॉप हो जाए, इसके बाद जैसे ही हम हटाएं ये चलने भी लगे। तो उसके लिए आप जो है एक एट्रीब्यूट और यूज करेंगे मार्केट टैग के अंदर, वो है ऑन माउस आउट, ठीक। ऑन माउस आउट, ओ यू टी, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टार्ट फंक्शन, ठीक। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये चलने लगा। अब इस पे माउस लेके रुक गया, फिर चलने लगा, रुक गया, चलने लगा, ठीक। तो इस तरह से ये जो है काम करता है एट्रीब्यूट। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो चल रहा है इतनी धीरे धीरे, आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा करें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें मार्केट टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उस एट्रीब्यूट का नाम है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक, या SCROLL अमाउंट, ठीक। स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं 10 टाइम, ठीक। तो सेव कर देंगे। उसके बाद जाके आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके स्पीड में अभी कोई चेंजिंग नहीं दिखा। मान लीजिए यहाँ पे हम 30 दे देते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। 30 देने के बाद सेव करते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चलने लगा। तो इसकी स्पीड हमें लगता है कि बदला नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट, ठीक, यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग का। सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, क्या होगा कि इसकी स्पीड तेज हो गई, ठीक। जैसे ले गया रुक गया, चल ले गया रुक गया, ठीक। तो इस तरह से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी स्पीड को आप स्लो करना है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, 10 दे देंगे, ठीक। 10 कर दीजिए या फिर 5 कर दीजिए, जो जिस पे भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप करना चाहें आप रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए इसका स्पीड शुरू हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए आगे आप बताते हैं कि आप जो है क्या करेंगे कि इसमें आप मान लीजिए कोई टेबल बनाना हो, ठीक है। तो टेबल को आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप जो है बॉडी टैग के अंदर जाएंगे, टेबल नाम का जो है टैग यूज करेंगे, टेबल, ठीक। और टेबल जो है कंटेनर टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेबल। अब इसके बाद टेबल में क्या है, आप बॉर्डर दे देंगे, ठीक। बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए 1 दे दिया, बस सेव करें, ठीक। सेव किया। अब इसके बाद टेबल के अंदर, ठीक, हम TR का यूज करेंगे, जो कि क्या है, टेबल रो। और यह क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, ठीक। टेबल रो TR। उसके बाद मान लीजिए हमें दे दिया। अब उस रो में हमें क्या करना है कि कोई डेटा देना है, ठीक है। डेटा दिया, कोई डेटा देना है, तो हम उसके लिए TD का यूज करेंगे। TR हो गया, TD, ठीक। और TD भी क्या है, सॉरी कंटेनर टैग है, तो TD इसके अंदर आप जो भी डेटा लिखेंगे आपका उस रो में शो होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक, ऐसा नंबर, ठीक, दे दिया। उसके बाद सेव किया हमने। अब आप जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है, ठीक। और एक चीज मान लीजिए कि आपको जो ये आपने इमेज दिया हुआ है, तो इस इमेज की मान लीजिए आपको जो है साइज फिक्स करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है SRC की जहाँ पे इमेज आपने दे रखा है, यहाँ पे आप जा करके स्पेस देके आप CSS यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए हमको इसको हाइट देना है
ठीक है। हाइट दे देते हैं इसका 200 पिक्सल एंड विड्थ इसका दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसकी जो है इमेज की साइज भी छोटी हो गई। तो इस इमेज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे हम देखते हैं जो टेबल आप बना रहे थे। तो ये जो हमने टीडी यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है एक टेबल बनके उसमें डेटा शो हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी डेटा हो, सपोज दैट ठीक है, एक टेबल रो हुआ, दूसरा टेबल रो यूज करते हैं टी आर। ठीक है, इसके बाद टी आर, इसके अंदर टी डी टी डी। ठीक, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी कंपनी दे देते हैं। उसके बाद एक तो डेटा ये हुआ, सेव किया। ठीक है, नाम ने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी। ठीक, तो एक मान लीजिए कंपनी हो गया और प्राइस मान लीजिए कोई हो गया। ठीक है, प्राइस और किस डेट में लिया हुआ मान लीजिए, डेट दे देते हैं। ठीक, तो सेव करते हैं। अब आप ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये क्या है कि आपको एक टेबल के रूप में ये दिख रहा है। तो आप एक टेबल में कई रो और कई कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं कई रो और कई कॉलम को। तो ये तो एक टीआर के अंदर था। सपोज दैट एक और बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप कई जो है टेबल को बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आगे की वीडियो में हम और भी जो है HTML से रिलेटेड चीजें लाते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।